ओम सभी को नमस्ते जी। क्रांतिकारियों के जीवन के ऊपर आज हमारा ये छठा भाग है। हम प्रतिदिन आपके बीच में वीडियो लेकर आ रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो अंडमान काला पानी जेल थी, वहां पर जो लोग कैद होते थे वो रोग को ठीक करने की दवा नहीं पूछते थे कि मेरा रोग कैसे ठीक होगा, बल्कि वो पूछते थे कि मुझे ये रोग कैसे हो, मुझे ऐसा रोग हो जाए कि मैं 6 महीने खाट पर ही रहूं, खाट से उठूं ही नहीं, ऐसा कोई दवाई बताओ। तो ऐसी दवाइयाँ, ऐसी औषधियाँ वहाँ पूछी जाती थी। अब विचार करो, कौन रोगी होना चाहता है? हर व्यक्ति, छोटा सा शरीर में कोई रोग हो जाए तो चाहता मैं सिर दर्द तक की दवाइयाँ ले लेते हैं लोग। और वो कैसी कैसी दवाइयाँ लेते थे और कैसे कैसे भयंकर रोग हो जाते थे, आज वो मैं आपको बताऊंगा। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो वहाँ पर बंदी थे, यदि वो मार पीट से नहीं मानते, पहले तो उसकी मार पिटाई की जाती थी, यदि मार पीट से भी नहीं मानते फिर पता क्या करते थे? जो कोहलू होता था, कोहलू एक डंडा होता था, एक बल्ली, जिस बल्ली को घुमाया जाता था और वो तेल निकाला जाता था। तो क्या करते, उस बंदी के हाथ पांव उस बल्ली से, उस लकड़ से बांध दिए जाते। और कुछ लोग जैसे हाथ पांव होते ना, हाथ भी ऊपर बांध दिए और पांव भी ऊपर बांध दिए तो वो लटक जाता है ना। और फिर कुछ लोग उस बल्ली को घुमाते थे जोर जोर से, और उस क्रांतिकारी का, उस बंदी का नीचे भूमि में घिसरता था, उसकी कमर पर खून आ जाते थे, सिर टकराता था भूमि में, उसके होठ फट जाते थे। तो ऐसी भयंकर यातनाएं उसे दी जाती थी, कोई कम यातना नहीं है। तो इसी तरह वीर सावरकर जी भी, उनको भी ऐसा ही दंड दिया गया। तो उन्होंने कहा भाई मैं कार्य नहीं करूंगा, तुमसे जो होती हो कर ले। तो जो वहाँ जेलर था, उसका नाम बारी था, वो डराता है कि तुम्हें बेंत मारेंगे। तो फिर उसकी यातनाएं बढ़ा दी जाती हैं और यहाँ तक हो जाता है कि उनको, आज तो कहते हैं ना मुझे बुखार 102 बुखार था, उन्हें 107 बुखार था, और उस बुखार में भी उन्हें हथकड़ियों में खड़ा किया गया। विचार करो, बुखार में और खड़ा कर दिया गया, दंड दे दिया गया। इतनी यातनाएं झेल करके उन्होंने इस देश को आज़ाद करवाया है। तो मैं अब क्रांतिकारियों ने जो की बातें हैं, जो वीर सावरकर जी ने मेरा आजीवन कारावास में लिखी है, मैं वो ज्यों की त्यों पढ़ करके आपको बताता हूं। कहते हैं, अंडमान में रोग को दूर करने की दवा नहीं पूछी जाती थी, बल्कि वह दवा जो रोग उत्पन्न करती है पूछी जाती थी। रोग ठीक करने वाली नहीं, बल्कि जो रोग उत्पन्न करती है वो दवा पूछी जाती है। और कैसा रोग उत्पन्न करती है? कहता है, सफेद कनेर की जड़ घिसकर सेवन करने से मनुष्य तीव्र जवर से तड़फता छटपटाता है। कनेर की जड़ घिस के यदि मनुष्य उसको खा ले तो बहुत भयंकर उसको बुखार आता है और वो छटपटाता है। और आगे कहते हैं, घुंघची के बीज घिसकर खाने से खून के दस्त शुरू हो जाते हैं। घुंघची के बीज खाने से खूनी दस्त लग जाते हैं। भाई ईश्वर कृपा से आज तक हमें तो ऐसे दस्त लगे नहीं, लेकिन विचार करो उन क्रांतिकारियों को, खूनी दस्त लगना, जानबूझकर लगाना, क्योंकि उन्हें यातना इतनी दी जाती थी, ऐसे भयंकर काम किए जाते थे। उन्होंने सोचा कि कुछ देर उस बेड पे ही लेट लें, इन दुष्टों से बच जाएं। घाव में सुई सिलाई करने से, सुई से घाव में सिलाई करने से घाव सड़ जाए और 6 महीनों खटिया पकड़ी जा सकती है। यानी कि अपने घाव को सिल लेते, कनेर की जड़ का सेवन कर लेते, घुंघची के बीज खा लेते, भयंकर बुखार हो जाता, खूनी दस्त लग जाते, घाव सड़ जाता। और ऐसे ऐसे कष्ट उन लोगों ने स्वयं सहे हैं, क्योंकि इससे भयंकर कष्ट वहां उन्हें दिए जाते थे जेल में। खूनी दस्त से भयंकर कष्ट दिया जाता था उन्हें जेल में। भयंकर, जिस बुखार में तड़फता हो व्यक्ति, उससे भी भयंकर कष्ट दिया जाता था उन्हें काला पानी जेल में। व्यक्ति का घाव सड़ने लग जाए, उससे भयंकर कष्ट दिया जाता था उन्हें काला पानी जेल में। इतने भयंकर कष्ट उन्होंने सहे। कहते हैं, आगे कहते हैं, बंदियों के लिए जो मार पीट से काबू न आए
उन्हें कोल्हू की बल्ली से हाथ पांव बांधकर जकड़ना और अन्य व्यक्तियों को भागने का आदेश देना। जो बंदी थे वहां, जो मारपीट से काबू ना आए तो उन्हें बल्ली से हाथ पांव बांधना और दूसरे व्यक्ति को भागने का, आराम से चलाने का नहीं, दूसरे व्यक्तियों को उस बल्ली को घुमाने का, भागते हुए घुमाने का आदेश देना। अर्थात वह व्यक्ति जो बंदी है, वह बंदी व्यक्ति भूमि पर ही घसीटता जाकर लहूलुहान हो जाता, सिर धड़ाधड़ टकराता, मुंह फट जाता। मैंने प्रत्यक्ष उदाहरण देखा है। वीर सावरकर जी कह रहे हैं, मैंने प्रत्यक्ष मेरी आंखों के सामने ऐसा होता देखा। उसे घसीटा जा रहा है, उसका सिर भूमि में लग रहा है, उसकी कमर लहूलुहान हो गई है। फिर आगे वो कहते हैं, हमसे बहुत कार्य करवाया जाता। वीर सावरकर जी अपने बारे में बता रहे हैं, हमसे बहुत कार्य करवाया जाता, जितना अधिक परिश्रम करें उतना ही अधिक जोते जाएंगे। यानी कि जितना करते उतना ही अधिक हमसे करवाते, फिर मैं क्यों इतना कष्ट झेलूं। वे मेरे शरीर पर अधिकार जता सकते हैं, परंतु अपने मन पर, अपनी आत्मा पर मैं स्वयं क्यों कर उन्हें अधिकार जताने दूं। कि उनका मेरे शरीर पर तो अधिकार है, पर मेरे मन और मेरी आत्मा पर उनका अधिकार मैं कैसे होने दूं। वो तो मेरा अधिकार चलेगा। मैंने ठान लिया कि कार्य नहीं करूंगा, कि मैं कार्य नहीं करूंगा। 3 मास का अति कठोर परिश्रम का दंड दिया गया। जब उन्होंने ठाना तो 3 महीने का बहुत कड़े परिश्रम का दंड उसको वीर सावरकर जी को दिया गया। बारी चिल्लाता है, बारी जो वहां का जेलर, जानते हो बेंत क्या होते, कैसे होते हैं। बेंत ये बताएगा आप कैसे होते हैं। कहते ना बेंत मारे, बेंत कैसे होते हैं, ऐसे कि एक एक फटकार के साथ 1-1 इंच गहरे तुम्हारे मांस में धंस कर चुभेंगे। बेंत क्या होता है, वो बेंत जैसे मारते हैं शरीर पर तो मांस में अंदर तक जाता, चुभ जाता, और जब वापस निकलता है तो चमड़ी साथ में उधड़ती है और खून के फुहारे छूटते हैं। ऐसा है वो बेंत, खतरनाक। कहता है, और वहां पर क्रांतिकारियों को किसी को मारा नहीं गया, एक को मारा गया था। क्यों मारा गया वो भी घटना में आगे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। परमानंद जी को मारा गया था वो बेंत। कहता 30 बेंत मारूंगा। फिर वीर सावरकर जी कहते, मैंने उत्तर दिया, आप मेरी बोटी बोटी कर दीजिए, मैं काम नहीं करूंगा। फिर तुरंत मुझे हथकड़ियां डालकर 8 दिन लटकाने का आदेश दिया। हथकड़ियां डालकर 8 दिन लटकाने का आदेश दिया। 107 बुखार था उनको, 107 में भी ये हथकड़ियां लटकाए रखा गया। इसमें भी हथकड़ियों में उनको लटकाए रखा गया। हमें संतुष्टि है कि यथासंभव हमने अन्याय एवं अपमान का प्रतिवाद तथा प्रतिकार किया। कि हमने वह अपमान का प्रतिवाद भी किया, प्रतिकार भी किया। इस बात की उन्हें संतुष्टि है कि हमने अन्याय को आसानी से नहीं सहा। यहां जो बात है, ये जो बेंत मारने वाली है, इस पर भी बड़ी दर्दनाक घटना आएगी क्रांतिकारी की। तो आप सब देख रहे हैं, सभी देशभक्त हमारे भाई और बहनें, उन्होंने इतने कष्ट सहे हैं देश को आज़ाद करवाने के लिए। कभी बुखार हो जाए तो याद कर लेना वीर सावरकर को, कि बुखार में, इतने तेज बुखार में भी वो हथकड़ियों में खड़ा हुआ था। कभी शरीर में कोई रोग हो जाए तो याद कर लेना इन क्रांतिकारियों को, कि देखो वो रोग स्वयं रोग को पैदा करते थे। तो इससे आत्मा का बल बढ़ता है। तो बहुत धन्यवाद है। ये हमारी आज 6ठी वीडियो है। कल फिर एक और नई घटना के साथ, क्रांतिकारी की घटना के साथ कल फिर आपके पास में विचार रखेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।